हालांकि राजा पांडु के 5 बेटे थे, लेकिन उनकी अपनी कोई जैविक संतान नहीं थी। एक दिन पांडु शिकार के लिए जानवरों की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। जल्द ही उन्होंने 2 हिरणों को एक दूसरे के साथ संभोग करते हुए देखा। जानवरों या जिन परिस्थितियों में वो थे, उनके प्रति कोई सहानुभूति न रखते हुए उसने उनकी दिशा में 2 तीर चलाए। हिरण का जोड़ा वास्तव में किंदामा नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी थी। पांडु ने दोनों को मार डाला। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले ऋषि ने अपने दर्द और क्रोध में पांडु को शाप दिया कि जब भी वो इच्छा से भरकर अपने प्रिय के पास जाने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा, और जिस महिला के साथ वो संभोग करना चाहेगा वो भी मर जाएगी। दोनों को मारने के बाद पांडु गहरे दुख में था। उन्हें अपने कृत्य पर इतना पछतावा था कि उन्होंने अपना राज्य त्याग कर एक तपस्वी का जीवन जीने का फैसला किया। उनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री ने भी सब कुछ त्याग करके अपने पति के साथ वन में रहने का निर्णय लिया। एक दिन पांडु ने संतों के एक समूह को एक साथ चलते हुए देखा, जो उन्हें एक लंबी यात्रा के समान लगा। संत से पूछताछ करने पर उनको पता चला कि वे ब्रह्म निवास की ओर जा रहे हैं। पांडु को उनकी यात्रा में शामिल होने की इच्छा हुई, लेकिन ऋषियों ने बताया कि पांडु के लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। वैदिक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 4 ऋण चुकाने होते हैं: यज्ञ और बलि के रूप में दिव्य ऋण, शिक्षा और ध्यान के माध्यम से ऋषियों का ऋण, संतान पैदा करके अपने पूर्वजों का ऋण, और दया और प्रेम के कार्य करके मानव जाति के प्रति ऋण चुकाए। पांडु की कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपने पूर्वजों का ऋण नहीं चुकाया था, और इसलिए उन्हें ब्रह्मलोक में जाने की अनुमति नहीं थी। अपने पति को परेशान देखकर कुंती ने पांडु को ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान के बारे में बताया। कुंती ने पांडु से कहा कि उसके पास अपनी पसंद के किसी भी भगवान का आवाहन करके और उनसे बच्चा पैदा करने की शक्ति है। पांडु ने एक धर्मात्मा पुत्र पाने के लिए जो कभी कोई पाप न करे, पहले धर्म के देवता धर्मराज का आह्वान करने का सुझाव दिया। धर्मराज से उन्हें पहला पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। एक के बाद एक उसने हवा के देवता वायु और बारिश के देवता इंद्र का भी आवाहन किया। अन्य 2 देवता के आशीर्वाद से बाद में उन्हें 2 और पुत्र हुए और उनका नाम भीम और अर्जुन रखा गया। पांडु और अधिक पुत्र चाहते थे, लेकिन कुंती ने यह कहकर इनकार कर दिया कि शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के 4 अलग अलग पुरुषों से संतान होती है वो स्वैराणी कहलाती है। कुंती के पुत्रों के जन्म के बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी अपने बच्चे चाहती थी। उनके अनुरोध पर पांडु ने कुंती को माद्री के साथ भी मंत्र साझा करने का सुझाव दिया। माद्री की ओर से कुंती ने मंत्र उच्चारण किया और माद्री ने अपने पसंदीदा देवताओं का ध्यान किया। माद्री ने जुड़वा अश्विनी कुमारों के बारे में सोचा और उनकी कृपा से उन्हें जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। नकुल और सहदेव दोनों ही पृथ्वी पर सुंदरता में अद्वितीय थे। इस प्रकार पांडु के विभिन्न देवताओं से 5 बच्चे हुए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें अंततः पांडव कहा गया, जिसका अर्थ है पांडु के पुत्र।